नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपमाला है और मैंने हिंदी साहित्य में एमए करा हुआ है। मैं आज क्लास 12th के लिए कविता लेके आई हूँ जिसका नाम है संध्या सुंदरी। इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राजे की रानी का वह करता है अभिषेक। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि निराला द्वारा रचित है। यह उनकी कविता संध्या सुंदरी से अवतरित है। इसमें कवि निराला ने शाम के समय की झांकी एवं सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने उस समय के वातावरण और प्रकृति की शांति को आधार बनाकर आकाश में बिखरे तारे और चमक का वर्णन किया है। वह संध्या रूपी नारी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वह कहता है, व्याख्या, दिन का ढलता हुआ रूप उसके अस्त होने की सूचना देता है। यह वह समय है जब दिन शाम के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। कवि शाम को संध्या रूपी नारी के अलौकिक सौंदर्य के रूप में वर्णन करता है। वह नारी जो अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती है, मेघमय रूप में आसमान से नववधू के समान धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है। उस समय का उसका रूप सौंदर्य एक सुंदरी के रूप में दिखाई दे रहा है। वह एक परी सी लग रही है। रात के पहले ही कहीं भी कोई स्थिरता देखने को नहीं मिलता है। पूर्ण रूप से शांति का वातावरण है। निराला ने प्रकृति में नारी का ऐसा एकाकार आरोप किया है कि प्रकृति का एक एक पन्ना नारी के बाहरी और आंतरिक सौंदर्य को व्यंजित करने वाला प्रतीक बनकर खड़ा हो गया है। उसके दोनों होठ माधुर्य से परिपूर्ण है। वह कोमल है और अंबर के रास्ते चली आ रही है। इसके आगमन के समय किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं है, अपितु चारों ओर एक चुप्पी सी व्याप्त है। उस सब कुछ शांत एवं स्थिर है। तारा ही हंसता है। उसके सिर के बाल घुंघराले हैं, वे एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। रात की रानी के रूप में उसका सम्मान होता है विशेष। इसमें कवि ने संध्या को अलौकिक सौंदर्य से संपन्न परी के रूप में चित्रित किया है। वह नववधू के समान धीरे धीरे उतर रही है। कवि ने प्रकृति को नारी के बाहरी और आंतरिक सौंदर्य के रूप में चित्रित किया है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कवि की कल्पना का भास्वर मिलता है। भास्वर का अर्थ है ब्राइटनेस या लाइट। इसमें छायावादी प्रवृत्ति का आभास है। भाषा में गंभीरता एवं काल्पनिकता का तत्व प्रधान है।